रजनी बाला की शहादत के बाद वो तमाम सरकारी कर्मचारी जो एजिटेशन कर रहे थे और लगातार अपनी मांगों को लेकर जम्मू में धरने और प्रदर्शन कर रहे थे, उन तमाम सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि सिर्फ यही नहीं कि इस समय घाटी में हालात ठीक नहीं है, उनके चलते आप हमें जम्मू में अलग अलग ज़िलों में वापस ले आएं, बल्कि वो ये कह रहे थे कि एक प्रॉपर कंक्रीट ट्रांसफर पॉलिसी जो है रिजर्व कैटेगरी के उन तमाम कर्मचारियों के लिए बनाई जानी चाहिए जो कश्मीर घाटी में अलग अलग स्थानों पर नौकरियां कर रहे हैं। ये मांग थी उनकी। इस मांग को लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। जहां रजनी बाला की शहादत के बाद उन लोगों ने साफ किया था कि घाटी में हमको अगर जबरदस्ती भेजा गया तो हमारे लिए जबरदस्ती वहां जाना संभव नहीं है, और अगर हम गए भी तो खतरा लगातार हमारे ऊपर बना रहेगा। दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि हमें 12-12, 15-15 साल जो है घाटी में काम करते हुए हो गए, जैसे बाकी विभागों में कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी है उसी तरीके से हमारी भी ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि ना तो हमें किसी खास पैकेज के तहत लगाया गया है, ना हमें किसी खास मकसद के लिए वहां भेजा गया है। मकसद सिर्फ ये था कि रिजर्व कैटेगरी की जितनी भी पोस्टें इन तमाम इलाकों में एडवर्टाइज होती थी, उन पोस्टों के अगेंस्ट अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट नहीं मिलते थे। नतीजतन जम्मू संभाग के वो तमाम नौजवान जो रिजर्व कैटेगरी से आते थे, वो नौजवान इन रिजर्व कैटेगरी की पोस्टों के लिए अप्लाई करते और उसके बाद उनकी मुलाजमत लगती और मुलाजमत करने के लिए कश्मीर घाटी चले जाते। हालात साजगार जब तक थे तब तक कोई दिक्कत और परेशानी इन कर्मचारियों को नहीं आई, और स्ट्रेट लाइन से भी बात करते हुए इन कर्मचारियों ने यह बात बार बार कही कि हमें कश्मीर घाटी के लोगों से बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह मिल रहा है, लेकिन हमारी दिक्कत और परेशानी सरकार से है। सरकार से ये हमारी गुहार है कि सरकार हमारे लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाए। उस ट्रांसफर पॉलिसी में सरकार ये प्रावधान रखे कि एक फिक्स टेन्यूर के बाद हमें वापस हमारे जिलों में ट्रांसफर किया जाएगा, हमें जम्मू संभाग में ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि हमें भी घाटी से बाहर अपने माहौल में, अपने घर में और अपने घर परिवार के इर्द गिर्द काम करने का मौका मिले। ये बात उन्होंने कही थी। उनमें से कई कर्मचारियों ने यह भी कहा था, हमें घाटी में जिस जगह पोस्ट किया गया है, हम जिस जगह पर नौकरी कर रहे हैं, वहां पर हमारी जुबान बोलने वाला कोई नहीं, वहां पर हमारी जुबान समझने वाला कोई नहीं, और कई बार चूंकि हम घर से बहुत दूर रहते हैं तो घर वालों की बहुत याद आती है, और अगर हम घर आना भी चाहें तो 1-2 दिन के लिए आ पाते हैं, उसके बाद वापस हमको घाटी काम करने के लिए जाना पड़ता है। 2019 के बाद घाटी के हालात बदले और आतंकियों ने टारगेटेड किलिंग का सिलसिला शुरू किया। उसमें उन्होंने जम्मू संभाग के जो कर्मचारी रिजर्व कैटेगरी से वहां पर काम कर रहे हैं उनको भी निशाना बनाया, और कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कर्मचारियों को भी निशाना बनाया। उसके अलावा ग्रामीण बैंक में काम करने वाले कर्मचारी जो अलग अलग देश के भागों से आए हुए और इस समय घाटी में नौकरियां कर रहे हैं, उनको भी निशाना बनाया। अब ये माहौल जब बना, इस माहौल के बाद डर और खौफ का माहौल बना और ये कर्मचारी जम्मू निकल आए। पनामा चौक स्थित एक रोटरी में इन लोगों ने धरना दिया और लंबे समय तक धरना देते रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वहां गए और अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी वहां गए। आश्वासन इनको देते रहे और इनको ये कहते रहे कि कोशिश करेंगे कि आपकी गुहार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाई जाए। फाइनली ऐसा लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तक उनकी फरियाद पहुंच चुकी है। उसी के नतीजे में अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह अनाउंस किया है कि वो एक कमेटी उन्होंने बनाई है, जिस कमेटी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD हेड करेंगे, और उस कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप एग्जामिन करें कि ये जो डिमांड है, एक लंबी और लंबे समय से जो पेंडिंग एक डिमांड है इन रिजर्व कैटेगरी कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी के लिए, उस पर आप नजरसानी करें और देखें कि क्या प्रावधान बनाए जा सकते हैं, जिन प्रावधानों में रिजर्व कैटेगरी के इन कर्मचारियों को जो ज्यादातर मैक्सिमम जो घाटी में नौकरी कर रहे हैं, कम से कम उन्हें जम्मू संभाग में अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और कहा गया कि तमाम एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कमेटी को कहा गया है एक सीमित समय सीमा के अंदर जो है कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी होगी सरकार को, और उसके बाद सरकार इस पर एक फैसला लेगी। कमेटी तो बन चुकी है, लेकिन क्या इन कर्मचारियों के लिए अलग से एक ट्रांसफर पॉलिसी सरकार बनाएगी? और अगर वो ट्रांसफर पॉलिसी बनती है, क्या वो केवल मात्र उन सरकारी कर्मचारियों के लिए होगी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं और इस वक्त जो है वो मुलाजमत घाटी में कर रहे हैं, या ये ट्रांसफर पॉलिसी तमाम रिजर्व कैटेगरी के सरकारी कर्मचारियों के लिए होगी? और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए अलग से ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे
तो जो जनरल कैटेगरी के सरकारी कर्मचारी हैं वो एटीडी और बाकी जो ट्रांसफर पॉलिसीज अलग अलग विभागों में ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, क्या वो उन ट्रांसफर पॉलिसियों के ऊपर सवाल खड़ा नहीं करेंगे? ये सारी चीजों को, लेकिन चूंकि परिस्थितियां इस तरह की हैं जिन परिस्थितियों में इन सरकारी कर्मचारियों को जो रिजर्व कैटेगरीज के हैं इनको घाटी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि रजनीबाला की शहादत के बाद जब कर्मचारियों को यह पता चला कि वो भी आतंकियों के निशाने के ऊपर हैं, तो उसके बाद हालांकि सरकार ने बहुत कोशिशें की, उनको विश्वास दिलाया, उसके बाद यकीन कराया उनको कि आपको घबराने डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम पर्याप्त कदम उठाएंगे ताकि आतंकी आपको निशाना न बना सके। उसका विश्वास जो है इन तमाम कर्मचारियों को दिलाया गया। लेकिन कर्मचारियों का यह कहना कि आप हमें विश्वास तो दिला रहे हैं, लेकिन आतंकी जब किसी को निशाना बनाते हैं तो वो किसी को पूछकर निशाना नहीं बनाते, और वो कब किसको कहां निशाना बनाएंगे कोई पता नहीं। ये बात उन्होंने रखी। उसके जवाब में सरकार ने यह कहा कि एक तो हम पोस्टिंग्स आपकी ऐसी जगहों पर करेंगे जहां आपको दिक्कत नहीं आएगी, और दूसरा हम सुनिश्चित करेंगे कि आपकी सिक्योरिटी का पर्याप्त बंदोबस्त किया जा सके ताकि आपको किसी दिक्कत और परेशानी का सामना घाटी में सेवाएं देते हुए ना करना पड़े। अब इसमें पीएचई, पीडब्ल्यूडी और पीडीडी और अन्य कई विभागों के कर्मचारी हैं जिन्हें ग्राउंड में या फील्ड में काम करना पड़ता है। वो भी बहुत सारे सवाल सरकार से पूछते हैं, पर सरकार के पास जवाब एक ही, हम पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बीच में बड़ी खबर अब यही कि सरकार ने एक कमेटी बनाई है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी चेयरमैन होंगे उस कमेटी के, कुछ और मेंबरान उस कमेटी में हैं, और इस कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप जल्द से जल्द रिजर्व कैटेगरी के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी तैयार करें, जिस ट्रांसफर पॉलिसी की बुनियाद पर इन रिजर्व कैटेगरी के सरकारी कर्मचारियों को भी रिलीफ दिया जा सके, इनकी परेशानियों का अजाला हो, और कम से कम ये भी अपने घरों के आसपास आकर नौकरी कर सकें।